हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर जुआन यहाँ टांग सेक्ट आए हुए थे, जहां वो मिस्टर बीवी और उनके दोस्तों को सोल फाइटिंग कंपटीशन में होने वाले चेंजेस के बारे में बताते हैं। क्योंकि इस बार सोल फाइटिंग कंपटीशन को सन मून एम्पायर होस्ट कर रहा था, इसलिए उन्होंने कुछ रूल्स में बदलाव कर दिए थे, जैसे कि अब कोई भी सेक्ट अपनी टीम को इस कॉम्पिटिशन में इंटर करवा सकता है। इसलिए मास्टर जुआन मिस्टर बीवी और उसके दोस्तों से कहता है कि इस बार तुम लोग कॉम्पिटिशन के दौरान अपने टांग सेट को रिप्रेजेंट करना। श्रेक एकेडमी की तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो, क्योंकि श्रेक एकेडमी के पास कई सारे होनहार स्टूडेंट्स हैं। जो सुनकर मिस्टर बीबी, यूहा और बाकी के सब लोग भी मान गए थे। इसके बाद हम लोगों को दोनों टीम में एक फ्रेंडली फाइट देखने को मिलती है, जिस दौरान अचानक ही हम देखते हैं कि दूसरी तरफ टियानमिंग भी डीप स्लीप से बाहर आ चुका था। ये देखकर यूहा को काफी ज्यादा खुशी हुई, जबकि साथ ही साथ टियानमिंग के कहने पर यूहा ने टियानमिंग के साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया था, जिसका मतलब कि टियानमिंग भी अब से यूहा का सोल स्पिरिट होगा, जिसकी मुलाकात यूहा यहाँ पर टांग वूटोंग से भी कराता है। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि टांग वूटोंग अपनी जगह पर गिरकर बेहोश हो गई थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ मिस टांग वूटोंग बेहोश हो चुकी थी। यूहा उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। जो सब देखकर तो यूहा बेचारा काफी ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन टियानमिंग उसे समझाते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मिस टांग वूटोंग की बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही। लगता है कि जो भी प्रॉब्लम है वो उसकी स्पिरिचुअल सी में बिलोंग करती होगी। जो सुनकर यूहा को याद आया कि टांग वूटोंग की स्पिरिचुअल सी में उसने किसी की शैडो सील देखी थी, जो कि किसी और की नहीं बल्कि टैंग सेंग की है, और वो काफी ज्यादा पावरफुल थी। यूहा को भी इस बात का एहसास है, इसीलिए वो परेशान होती हुई अपने मन में कहता है कि अगर टांग वूटोंग को कोई स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है तो इसका मतलब मास्टर जुआन या फिर कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। अब मैं क्या करूं? तभी अचानक यूहा को मास्टर न्यू की वो पोटली याद आती है, जो कि मिस टांग वूटोंग ने यूहा को दी थी और उसको बताया था कि ये मेरे अंकल ने दी है, जिस पर मेरे फादर का सील लगा हुआ है। मेरे अंकल्स के हिसाब से ये पोटली मुझे तुम्हें देनी होगी, जो कि सही वक्त आने पर तुम इस्तेमाल करोगे। यूहा ये सब याद करते हुए कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मास्टर न्यू को पहले से ही मालूम था कि टांग वूटोंग के साथ क्या गलत चल रहा है। शायद उस पोटली के अंदर ऐसा कुछ होगा जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग टांग वूटोंग की मदद कर सके। ये सब सोचते हुए यूहा ने फौरन से वो पोटली ओपन करने की कोशिश करी, लेकिन इस पोटली पर लगा हुआ सील बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से यूहा उसे ओपन नहीं कर पाता। यूहा को यूं हारता हुआ देखकर टियानमिंग उसे समझाते हुए कहता है कि देखो, इस पोटली पर लगा हुआ सील काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और अगर तुम हड़बड़ाहट में इसे खोलने की कोशिश करोगे तो तुम ये नहीं कर पाओगे। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें जरा शांत हो जाना चाहिए। जिस पर हम देखते हैं कि आखिरकार यूहा शांत हो गया, और एक बार फिर से वो अपनी स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करते हुए उस पोटली के सील को अनलॉक करने की कोशिश करता है, जहां पर उसे कई सारे चेन्स अनलॉक होते हुए दिखाई दिए। और यहाँ ये सील पूरी तरीके से ओपन होने के बाद आखिरकार यूहा को मास्टर न्यू का एक लेटर देखने को मिला, जिसे पढ़ते साथ ही यूहा बहुत ही तेजी के साथ वहाँ रूम से बाहर की तरफ भागना शुरू हो गया। और हमें बताया जाता है कि आखिर इस लेटर में लिखा क्या था, जहाँ बैकग्राउंड में हमें मास्टर न्यू की आवाज सुनाई दे रही थी, और वो कह रहा था कि यूहा, अगर तुमने ये लेटर ओपन किया है तो इसका मतलब अब टांग वूटोंग की कंडीशन काफी खराब होगी। तुम जानना चाहते होंगे कि आखिर उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। ये बात तो यकीनन तुम्हें पहले से ही मालूम हो चुकी होगी कि टांग वूटोंग की सोल सी में एक तरह का सील लगा हुआ है, क्योंकि टांग वूटोंग की आइडेंटिटी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और रेयर है। उसके पेरेंट्स ने ही ये सील बहुत ही मुश्किलों के साथ लगाई थी। तुम्हें तो याद ही होगा कि टांग वूटोंग ने तुमसे कहा था कि वो हाउटियान सेट के फॉरबिडन एरिया में जा रही है ताकि वो अपने लिए एक सोल रिंग हासिल कर सके। लेकिन अगर सही से कहूँ तो ये उसी की अपनी सोल रिंग थी, जो कि वो वापस ले रही है। उसकी हर एक सोल रिंग की करंट लिमिट एक्सीड कर चुकी, यानी कि टांग वूटोंग की हर एक ओरिजिनल सोल रिंग ही काफी ज्यादा पावरफुल है, और इसी वजह से उसके पेरेंट्स उसकी स्पिरिट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, जिसके लिए टांग वूटोंग के पेरेंट्स ने मिलकर उसके सोल सी में बहुत ही मुश्किलों के साथ एक सील लगाया था, जो कि उसे बचा रहा है। लेकिन पिछली दफा जब टांग वूटोंग ने अपनी 5th सोल रिंग हासिल करी, उसके बाद मैंने महसूस किया कि वो सील थोड़ी सी कमजोर हो चुकी, जिसे हम लोग चाहकर भी वापस ही ठीक नहीं कर सकते। इस सील को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिस तरीके के बारे में हम लोगों को टांग वूटोंग के फादर ने बताया था, और उस तरीके के मुताबिक हमें एक हर्ब की जरूरत है, जिस फेरी हर्ब का इस्तेमाल करते हुए हम लोग टांग वूटोंग के सील को दोबारा से खुद ब खुद रिकवर कर सकेंगे, और टांग वूटोंग की जान पर आने वाला खतरा भी कम हो जाएगा। ये फेरी हर्ब तुम्हें सनसेट फॉरेस्ट के अंदर मिलेगा, जो कि टियानहुन एम्पायर के अंदर मौजूद है, और जिस जगह पर ये ट्रेजर मिलेगा उसे कहते हैं आइस एंड फायर आइस। यूहा ये सारा लेटर और मैप को देखने के बाद फौरन टियानहुन एम्पायर की तरफ भागता
हुआ रवाना हो गया था, जहाँ रास्ते में मिस वांग काइनीर भी युहाओ को जाता हुआ देख लेती है। इसीलिए वो फौरन से युहाओ का नाम चिल्लाते उसके पीछे आ गई, जहाँ पर वो सवाल करते हुए कहती है कि युहाओ आखिर तुम इतनी तेजी के साथ कहाँ जा रहे हो। जो सुनकर युहाओ जवाब देते हुए कहता है कि फिलहाल मैं सिटी से बाहर जा रहा हूँ और वो जगह काफी जरा खतरनाक है, तुम्हें मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें मुझसे कोई काम है तो इंतजार करो जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। युहाओ यहाँ पर वांग काइनीर को अपना पीछा करने से मना करता है, लेकिन दूसरी तरफ वांग काइनीर तो अपने मन में कहती है कि आखिर युहाओ ये सब कर क्या रहा है। वो अचानक से सिटी को छोड़कर बाहर जाना चाहता है और वो मुझे बता भी नहीं रहा कि आखिर कहाँ। इसलिए वो दोबारा से युहाओ के पीछे पड़ गई और युहाओ भी इस बार गुस्सा होते हुए कहता है कि वांग काइनीर मैंने कहा ना तुमसे, रुक जाओ, मेरा वक्त जाया हो रहा है, मुझे यहाँ से जाना होगा इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर दूं। वांग काइनीर युहाओ का ये गुस्सा देखकर सवाल करते हुए कहती है कि युहाओ आखिर तुम्हें क्या हो चुका है, तुम कर क्या रही हो। जिस पर युहाओ सिंपल जवाब देते हुए कहता है कि मुझे किसी को बचाना है। ये सुनकर वांग काइनीर समझ गई थी कि क्या तुम टांग वूटोंग की बात कर रहे हो। युहाओ उसे हाँ में जवाब देता है, जिस पर वांग काइनीर कहती है कि हाँ मैं समझ ही गई थी कि सिर्फ तुम्हारी इस परेशानी की वजह वही लड़की हो सकती है, तुम्हें इतना सारा बेचैन मैंने किसी और के लिए नहीं देखा। जिस पर युहाओ जवाब देते हुए कहता है कि मैं टांग वूटोंग से प्यार करता हूँ और मैंने उससे वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी जान को दांव पर लगा दूंगा, लेकिन मैं उस पर आंच भी आने नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ एक जगह तुम गलत हो, क्योंकि अगर यहाँ पर टांग वूटोंग के अलावा मेरा कोई दूसरा दोस्त भी होता तो शायद उसके लिए मैं सेम डिसीजन लेता, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ वफादार हूँ और मैं उनसे प्यार करता हूँ। इवन अगर कभी तुम्हारी जान भी खतरे में आ गई तो तुम्हारे लिए भी मैं यही सब करूंगा। जो कहते युहाओ वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने ही वाला था, तभी अचानक वांग काइनीर थोड़ी देर सोचने के बाद युहाओ से कहती है कि रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वैसे भी तुम मुझे मना नहीं कर सकते, तुम ही तो कहते हो कि मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ और दोस्तों का फर्ज होता है एक दूसरे की मदद करना। जो सुनकर युहाओ के पास अब बहस करने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था, इसलिए वो वांग काइनीर को भी अपने साथ चलने की इजाजत दे देता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर मास्टर न्यू और मास्टर टाइटियान पर आ जाता है, जो कि बोर्ड गेम खेल रहे थे। तभी अचानक उन्हें एहसास हो गया कि युहाओ ने वो बैग ओपन कर लिया है, यानी कि टांग वूटोंग की सील पूरी तरीके से लूज हो चुकी है। अब सिर्फ युहाओ ही है जो कि उसकी मदद कर सकेगा। दूसरी तरफ मास्टर टाइटियान को तो काफी जरा फिक्र हो रही थी। वो मास्टर न्यूटियान से कहता है कि युहाओ की कल्टीवेशन लेवल अभी के लिए काफी जरा लो है, क्या आपको नहीं लगता कि युहाओ के लिए वो जगह काफी जरा खतरनाक होगी। जो सुनकर मास्टर न्यूटियान जवाब देते हुए कहते हैं कि अब तीर कमान से निकल जा चुका, जो कि लौटकर वापस नहीं आ सकता। अभी हमें सिर्फ युहाओ पर भरोसा करना होगा, उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि युहाओ और वांग काइनीर बिना रुके लगातार सफर करते हुए आखिरकार अपने एम्पायर से बाहर टियानहुन एम्पायर तक पहुंच चुके थे। वांग काइनीर और युहाओ बेचारे दोनों ही काफी जरा थक चुके थे, दोनों ने नींद भी नहीं करी, लेकिन इसके बावजूद भी हार नहीं मानते। तभी अचानक वांग काइनीर यहाँ पर युहाओ से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर हम लोगों की मंजिल कहाँ पर है। जिस पर युहाओ जवाब देते हुए कहता है कि हम लोगों को टियानहुन एम्पायर के सनसेट फॉरेस्ट की तरफ जाना होगा। जो कहती है ये लोग और भी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ने शुरू हो गए। पीछे की तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ टांग वूटोंग पर आ जाता है, जिसकी हालत काफी जरा खराब दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाकी के सब दोस्त भी उसके पास मौजूद थे। मिस्टर बीबी दूसरी तरफ परेशान होते हुए कहते हैं कि आखिर ऐसी सिचुएशन में इस वक्त युहाओ चला कहाँ गया। तभी अचानक ज़्याओ तेजी के साथ कमरे में भागकर आती है, जो कि बताती है कि मुझे सब कुछ मालूम हो गया। युहाओ और वांग काइनीर पता नहीं क्यों लेकिन सिटी से बाहर जा चुके हैं। कल रात शेक एकेडमी के गार्ड्स ने खुद उन्हें देखा है। जो सुनकर तो सब लोग ही हैरान हो गए थे, क्योंकि किसी को भी इसकी वजह मालूम नहीं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ युहाओ और वांग काइनीर पर आ गया, जो कि टियानहुन एम्पायर में बिना वेरिफिकेशन के फौरन अंदर घुस गए। इसी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ के गार्ड्स फौरन इन लोगों के पीछे पड़ गए, जिनकी लीडर यहाँ पर कहती है कि रुक जाओ, तुम लोग जो भी हो फौरन नीचे उतरो, तुम लोगों को पहले अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवानी होगी, तुम लोग इसी तरह से टियानहुन एम्पायर में इंटर नहीं हो सकते। यहाँ जो लड़की ये सब कह रही थी, उस लड़की को युहाओ ने पहचान लिया, जिसका नाम मिस जुई था। ये एक बार पहले टियानहुन एम्पायर के प्रिंसेस के साथ स्टारडो फॉरेस्ट आई थी, जहाँ पर युहाओ और उसके दोस्तों ने इन लोगों की मदद करी थी। पर फिलहाल युहाओ के पास इतना ज्यादा समय नहीं था कि वो उसे कुछ भी समझा सके, इसलिए हम देखते हैं कि युहाओ ने मिस जू और उसके साथियों को रोकने के लिए फौरन अपने मेंटल अटैक से उन पर हमला कर दिया, जिसे महसूस करके मिस जू और उसके साथी फौरन अपनी जगह पर रुक गए। मिस जू अपने सर को पकड़ते हुए कहती है कि आखिर ये किस तरह की मेंटल पावर थी। दूसरी तरफ युहाओ गुस्सा होकर उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि मेरा पीछा मत करो, मेरे पास समझाने के लिए वक्त नहीं, वरना बाद में तुम लोग ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि मैंने तुम लोगों को चोट पहुंचाई। यहाँ युहाओ की आवाज सुनकर दूसरी तरफ आखिरकार मिस जू भी उसे पहचान गई थी। वो अपने मन में कहती है कि कहीं ये वही तो नहीं। तभी अचानक उनका एक गार्ड कहता है कि मैम अगर आप कहें तो हम आगे पहले से खबर भिजवा दे, हमारे अगली पोस्ट के सोल्जर उन्हें पकड़ लेंगे। जो सुनकर मिस जू जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, इन लोगों को जाने दो, ये हमारे दोस्त हैं, इन लोगों ने एक बार हमारी मदद करी थी। और चूंकि यहाँ मिस जू और उसके सिपाही युहाओ और वांग काइनीर को फॉलो नहीं करती, इसलिए वो लोग ट्रेवल करते करते आखिरकार यहाँ सनसेट फॉरेस्ट तक पहुंच चुके थे, जहाँ मैप देखने पर युहाओ वांग काइनीर को
बताता है कि हम लोगों को इस सनसेट फॉरेस्ट के बिल्कुल कोर हार्ट में जाना होगा। वहीं पर हमें वो फेरी हर्ट मिलेगा जो कि टांग वुटोंग की मदद कर सकता है। यहाँ ये सारी बातें सुनकर वांग काइनीर यूहो से कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। जो सुनकर यूहो सनसेट फॉरेस्ट के अंदर देखने की कोशिश करता है और अचानक से उसे मालूम हो गया था कि अंदर की तरफ तो काफी सारा खतरनाक पॉइजन मौजूद है जो कि इन लोगों को इफेक्ट कर सकता था। इसलिए ये दोनों फौरन उड़ते हुए आसमान में आ गए। जहाँ से देखते हुए मिस वांग काइनीर कहती है कि ये जंगल पूरी तरीके से पॉइजनियस मैस्मा से भरा पड़ा है। शायद इसी वजह से हम लोगों को यहाँ पर कोई बीच भी दिखाई नहीं दे रहा और फिलहाल तो हम लोग जंगल के बाहर मौजूद है, इसलिए यहाँ पर पॉइजनियस मैस्मा भी कम है। लेकिन जैसे जैसे हम जंगल के अंदर की तरफ जाएंगे इस पॉइजन की तादाद और भी जरा खतरनाक होती जाएगी। दूसरी तरफ यूहो भी इस बात को अच्छे से समझता था कि हाँ वांग काइनीर बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि इस जंगल की गहराई में तो पॉइजनियस मैस्मा का पूरा की पूरा पहाड़ होगा जिसे तो हम लोग उड़ते हुए पार नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ मेरी बॉडी भी इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं कि वो इतने खतरनाक पॉइजन को झेल सके। दूसरी तरफ तभी अचानक वांग काइनीर यूहो से कहती है कि चाहे कुछ भी हो अब तो हम लोग यहाँ तक आए हैं तो यूं ही हार नहीं मान सकते, हमें अंदर की तरफ जाना ही होगा। चाहे ये काम कितना ही रिस्की क्यों ना हो हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। जो सुनने के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि ये दोनों ही जंगल के अंदर की तरफ रवाना हो गए। थोड़ी देर आगे जाने के बाद यूहो कहता है कि हम लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया था ये जगह उससे भी कई ज्यादा खतरनाक है। क्या सच में वांग काइनीर तुम मेरे साथ आगे की तरफ जाना चाहती हो? जो सुनकर वांग काइनीर यूहो से सवाल करते हुए पूछती है कि पहले तुम बताओ तुम क्या करोगे। जो सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि मैंने कई बार सोचने की कोशिश की लेकिन हर बार मैं ये सोचकर ही काम चाहता हूँ। टांग वुटोंग मेरी जिंदगी में काफी ज्यादा खास है, अगर वो ना रही तो शायद मेरी जिंदगी में पूरी तरीके से अंधेरा हो जाएगा। टांग वुटोंग का प्यार ही है जो कि मुझे जिंदा होने का एहसास दिलाता है, उसके बगैर शायद मेरे जीना मुश्किल है। मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि इस वक्त मुझे टांग वुटोंग की जिंदगी खुद की जिंदगी से भी कई ज्यादा अजीज है, इसलिए मैं तो अंदर जाऊंगा। जो सुनकर वांग काइनीर जवाब देते हुए कहती है कि हाँ ठीक है, अगर तुम ये करना चाहोगे तो मैं भी एक होपलेस इडियट को यूं मरने नहीं दूंगी, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ जाने वाली हूँ। जो सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि चलो ठीक है। जो कहते यूहो ने अपने पास से कुछ इग्निशन बुलेट्स बाहर निकाल लिए और वो इनका इस्तेमाल करते हुए इन्हें सामने की तरफ फायर कर देता है जिसकी वजह से मैस्मा के अंदर आग लग जाती है क्योंकि वो एक पॉइजनियस गैस है। यही वजह थी कि उस मैस्मा के पहाड़ के अंदर एक छोटा सा रास्ता फिलहाल खाली हो गया था जहाँ पर फिलहाल पॉइजन गैस काफी ज्यादा कम है, लेकिन जल्दी वो पॉइजनियस मैस्मा दोबारा से डेंस हो सकता था। इसीलिए यूहो अपने फ्लाइंग सोल गाइडेंस को फुल थ्रस्टर पर ऑन करते हुए तीसी के साथ यहाँ सेंट्रल कोर की तरफ रवाना हो गया जो कि जंगल के बीचों बीच सेंटर में मौजूद है। वांग काइनीर भी यहाँ यूहो के साथ थी। यूहो महसूस करता है कि पॉइजनियस मैस्मा दोबारा से इन लोगों के करीब आ रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि उसने फौरन अपने पास से एक शील्डिंग सोल गाइडेंस वेपन बाहर निकाल लिया जो शील्ड इन लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ ये पॉइजनियस मैस्मा काफी ज्यादा खतरनाक है जिसके सामने कोई भी सोल गाइडेंस वेपन टिक नहीं सकता। इसीलिए ये लोग जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे वहाँ पर पॉइजनियस मैस्मा भी दोबारा से डेंस हो रहा है जो कि सोल गाइडेंस शील्ड को ब्रेक कर रहा था। जो देखकर वांग काइनीर यहाँ पर यूहो से कहती है कि यूहो जल्दी करो इससे पहले कि वो पॉइजन अंदर की तरफ इंटर हो जाए। जिस पर हम देखते हैं कि यूहो ने अपनी रफ्तार और भी ज्यादा इंक्रीज कर दी थी क्योंकि वो किसी भी हाल में यहाँ पर हार नहीं सकता। और दूसरी तरफ यूहो का यहाँ फ्लाइंग सोल गाइडेंस इतनी ज्यादा थ्रस्ट पावर इस्तेमाल करने की वजह से ओवरलोड हो जाता है, यानी कि अब यूहो उड़ नहीं पाएगा। इसी वजह से हम देखते हैं कि वांग काइनीर फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ यूहो का हाथ पकड़ चुकी क्योंकि अब उसी की बारी थी रफ्तार बढ़ाने की। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए ऑलमोस्ट आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे। तभी अचानक इन लोगों को अपने नीचे कुछ पॉइजनियस प्लांट दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वांग काइनीर समझ गई थी और वो यूहो को बताती है कि यही वो प्लांट्स है जो कि सनसेट फॉरेस्ट में ये पॉइजनियस मैस्मा फैला रही है। इस पॉइजन की वजह यही प्लांट्स है जिसे तो टच करना भी काफी ज्यादा खतरनाक होगा। दूसरी तरफ यहाँ ये लोग इससे पहले कि सनसेट फॉरेस्ट के हद तक पहुंच पाते तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पर इन लोगों की शील्ड टूटना शुरू हो गई जो कि बुरी तरीके से बिखर रहा था। लेकिन सिर्फ यही नहीं, तभी अचानक वहाँ पर वांग काइनीर का भी फ्लाइंग सोल गाइडेंस काम करना बंद कर चुका। ये लोग सिर्फ कोर पोर्टल से कुछ कदम ही दूर थे लेकिन अब ये लोग तीसी के साथ नीचे की तरफ गिरने वाले हैं। इन लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। तभी दूसरी तरफ गिरते हुए वांग काइनीर यूहो से कहती है कि यही सही वक्त है, तुम्हें अब उस म्यूटेंट वुल्फ सोलबोर्न प्लान का इस्तेमाल करना ही होगा। जो कहती है हम लोगों को पास के कुछ घंटों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया गया कि वांग काइनीर ने यूहो को म्यूटेंट वुल्फ का सोलबोर्न दे दिया जिसे लेकर वो यूहो से कहती है कि इसे जल्द से जल्द एब्सॉर्ब कर लो क्योंकि आगे आने वाली प्रॉब्लम में शायद ये हमारे काम आए। क्योंकि इस म्यूटेंट वुल्फ सोलबोर्न की ये खासियत है कि ये यूजर को टेलीपोर्ट होने की एबिलिटी देता है, कोई भी यूजर 10 मीटर तक टेलीपोर्ट कर पाएगा। जो सुनकर यूहो यहाँ पर वांग काइनीर का शुक्रिया अदा करते हुए वो सोलबोर्न लेकर एब्सॉर्ब कर लेता है। जिस सोलबोर्न का यहाँ प्रेजेंट सिचुएशन में यूहो इस्तेमाल करते हुए तीसी के साथ खुद को और वांग काइनीर को टेलीपोर्ट करके आखिरकार हर्ट के अंदर ले आया था। जिस
सनसेट फॉरेस्ट के हट के अंदर हम देखते हैं कि वो जगह तो कुछ अलग ही लग रही थी। उस दरवाजे से अंदर मैस्मा पॉइजन नहीं आ सकता और इसीलिए ये लोग यहाँ पर सेफ भी थे। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहो और वांग काइनीर ने धीरे धीरे आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया, जहाँ इन लोगों को अपने सामने एक बड़ा सा तालाब दिखाई देता है। लेकिन ये तालाब काफी जरा हैरानकुन था, क्योंकि इसके एक तरफ आइस एट्रीब्यूशन था और दूसरी तरफ फायर एट्रीब्यूशन। वांग काइनीर भी काफी जरा हैरान थी, लेकिन दूसरी तरफ यूहो को तो पहले ही मैप की वजह से मालूम हो चुका था कि इन लोगों को यिन यांग पाउंड के पास ही वो हर्ब मिलेगा जिसकी ये लोग तलाश कर रहे हैं। पर साथ ही साथ यूहो महसूस करते हुए यहाँ पर वांग काइनीर को बताता है कि जरा संभल कर रखना, यहाँ की लाइफ एनर्जी काफी जरा खतरनाक महसूस होती है। शायद इसी वजह से यहाँ पर प्लांट बेस्ड सोल बीस्ट है। यहाँ पर ये लोग इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक वांग काइनीर पर हमला हो गया, जो देखकर वक्त रहते यूहो से धक्का देते हुए साइड पर कर देता है। खुद भी यूहो ने काफी जरा मुश्किल के साथ वो फायर अटैक डॉज किया। इसके बाद ये दोनों अपने आसपास देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये अटैक इन पर किया किसने था। तभी अचानक इन लोगों को पाउंड के किनारे पर एक प्लांट दिखाई दिया, जो फायर लिली प्लांट ही इन लोगों पर हमला कर रहा था। और हम देखते हैं कि उस फायर लिली प्लांट को ह्यूमंस की लैंग्वेज भी आती थी, जो कि इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। यूहो भी दूसरी तरफ खुद को और वांग काइनीर को बचाने के लिए फर्नेस से अपने आइस स्कॉर्पियन एम्प्रेस की पावर को एक्टिवेट कर लेता है। तभी अचानक वांग काइनीर आगे की तरफ आते हुए यूहो से कहती है कि मुझे लगता है कि शायद ये प्लांट 1 लाख साल पुराना बीस्ट है, तो हमें जरा संभल कर फाइट करनी होगी। तभी अचानक वो फायर लिली प्लांट जवाब देते हुए कहता है कि मैं 1 लाख साल पुराना बीस्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये बात सच है कि यहाँ इस यिन यांग पाउंड की वजह से यहाँ का एक दिन कल्टीवेशन बाहर के पूरे 10 दिन के कल्टीवेशन के बराबर है। मेरी असली कल्टीवेशन तो 10,000 साल की है, लेकिन तुम ऐसा कह सकते हो कि मैं 1 लाख साल पुराना बीस्ट हूँ, क्योंकि मेरी ताकत उतनी ही होगी। दूसरी तरफ सामने मौजूद यूहो यहाँ पर उस प्लांट की सारी बातें सुन रहा था, इसलिए वो काफी तमीज के साथ जवाब देते हुए कहता है कि हम लोगों का कोई भी गलत इरादा नहीं है। हम यहाँ पर फेरी हर्ब लेने के लिए आए हैं ताकि हम अपने दोस्त की जान बचा सके। जो सुनकर तो दूसरी तरफ फायर लिली प्लांट गुस्सा होते हुए कहता है कि एक तो तुम लोग हमसे चोरी करना चाहते हो और ऊपर से हमें बता भी रहे हो। ये कहते साथ ही अचानक हम देखते हैं कि वहाँ से एक फायर अटैक दोबारा से यूहो और वांग काइनीर पर चल दिया जाता है, जिसे तो उन्होंने तेजी के साथ साइड पर जंप करते हुए डॉज कर लिया। तभी अचानक हम देखते हैं कि फायर लिली का वो अटैक एक फायर गर्ल में कन्वर्ट हो गया था, जिसके हाथों में 2 सोर्ड्स भी थे। ये देखकर यूहो समझ गया था कि अब इन लोगों के पास फाइट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं, इसलिए वो वांग काइनीर से कहता है कि चलो मिलकर इससे फाइट करते हैं। तभी अचानक सामने की तरफ से उस फायर गर्ल ने भी इन लोगों पर हमला करने के लिए जंप कर दिया था, जो देखकर यूहो अपने आइस जेट स्कॉर्पियन एम्प्रेस की पावर का इस्तेमाल करते हुए फर्नेस उस फायर गर्ल को वहीं पर फ्रीज कर देता है। जबकि इसी मौके का फायदा उठाते हुए वांग काइनीर तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ फायर गर्ल पर हमला करने के लिए जा ही रही थी, लेकिन तब तक फायर गर्ल खुद को आजाद कराते हुए तेजी के साथ वहाँ से पीछे हटने लगी, जो करके उसे लग रहा था कि शायद उसके पीछे इस वक्त सिर्फ वांग काइनीर ही है। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहो ने दोबारा से उससे म्यूटेंट वुल्फ सोल बोन का इस्तेमाल करते हुए खुद को टेलीपोर्ट कर दिया था, जहाँ वो तेजी के साथ फायर गर्ल के सामने आ जाता है। अब यहाँ दोनों तरफ से फायर गर्ल पर हमला होने लगा, इसलिए वो बहुत ही मुश्किल के साथ इन दोनों के हमलों को रास्ते में ब्लॉक कर चुकी। साथ ही वो गोल घूमते हुए इन दोनों को हिट करके पीछे भी हटा देती है, जहाँ पर पीछे हटते हुए यूहो कहता है कि बस बहुत हुआ, मेरे पास यहाँ जाया करने के लिए वक्त नहीं। जो कहती है उसने अपने सोल गाइडेंस वेपन बाहर निकाल लिए थे और एक फुल पावर एनर्जी बीम का इस्तेमाल करते हुए वो फायर गर्ल पर हमला कर देता है। जो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि यहाँ फायर गर्ल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो लावा बनकर दोबारा से जुड़ने शुरू हो गई। मिस वांग काइनीर तो ये देखकर परेशान होते हुए कहती है कि इसका तो उस पर असर ही नहीं हुआ। दूसरी तरफ वो फायर लिली प्लांट भी यहाँ पर यूहो से कहता है कि तुम लोगों ने फायर गर्ल को गुस्सा दिला दिया, अब तुम्हारी खैर नहीं। जो बात बिल्कुल सच भी थी, क्योंकि यहाँ गुस्सा आने की वजह से फायर गर्ल की बॉडी से तो काफी जरा खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही थी, जो कि यूहो को पीछे की तरफ धकेल देती है। वो बहुत ही मुश्किल के साथ अपनी एक्सट्रीम आइस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए खुद को पानी के अंदर गिरने से बचा चुका। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फायर गर्ल तो गुस्से के साथ वांग काइनीर की तरफ पलट चुकी, जहाँ वो अपने गुस्से और डबल सोर्स को लेकर तेजी के साथ जंप करते हुए वांग काइनीर पर हमला कर देती है। वांग काइनीर भी अपने गोल्डन स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि इस फायर गर्ल की स्ट्रेंथ काफी जरा खतरनाक होगी। यूहो भी इस बात को समझता था, इसलिए वो फोन से टेलीपोर्ट होते हुए वांग काइनीर के पास आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो भी वांग काइनीर की मदद कर रहा था, जिस वजह से इन लोगों ने मुश्किल से ही सही लेकिन फायर गर्ल के इस हमले को ब्लॉक तो कर दिया था। पर दूसरी तरफ यूहो जानता था कि इस फायर गर्ल का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई है, हम लोग क्लोज कॉम्बैट में तो इसके साथ फाइट नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो वांग काइनीर से कहता है कि मुझे कुछ करना होगा, मैं इस फायर गर्ल के टेम्परेचर को थोड़ा कम करके आता हूँ, उसके बाद हम दोनों अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए इसे हरा देंगे। जो कहते साथ ही यूहो ने फर्नेस स्नो गर्ल को बाहर बुला लिया था। जो क्यूट सी स्नो गर्ल बाहर आते साथ ही इस गर्मी को महसूस करके कहती है कि ये तो बहुत ही गर्म है, जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि चलो फिर इसे थोड़ा सा ठंडा कर दे। और ये कहते साथ ही वो स्नो गर्ल के साथ मिलते हुए वहाँ पर स्नो डांस स्नो डोमेन क्रिएट करने शुरू हो गया, जिसकी वजह से चारों तरफ एक्सट्रीमली आइस
आइस कोल्ड एनर्जी बहना शुरू हो जाती है। फायर गर्ल की फायर एनर्जी भी इस डोमेन की वजह से कम हो रही थी और वो समझ चुकी थी कि उसे यहाँ से थोड़ा सा दूर जाना होगा, वरना ये उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यही सोचते हुए फायर गर्ल जैसे ही पीछे की तरफ हटने लगी, तभी अचानक हम देखते हैं कि वांग का एनीर तो पहले से वहां पर अपने गोल्डन स्पेयर को लेकर तैयार खड़ी है, जो कि फौरन से जंप करते हुए अपने मल्टीपल गोल्डन स्पेयर का यूज करके आखिरकार फायर गर्ल को हिट करते हुए जमीन पर गिरा चुकी। यूहा और वांग का एनीर को लग रहा था कि शायद आखिरकार उन लोगों ने फायर गर्ल को हरा दिया, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि फायर गर्ल तो एक बार फिर से रिवाइव होते हुए गुस्से के साथ भड़कने शुरू हो जाती है, जहां इस बार उसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी पहले से 2 गुना ज्यादा खतरनाक थी। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।